दोस्तों, किसी गांव में दो महिलाएं रहती थी। एक थी ठाकुर की पत्नी, जो कि सुंदरता और महंगे कपड़ों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी। आखिर वो ठाकुर की बीवी थी। और दूसरी जो औरत थी वो थी दर्जिन, जो अपनी दया और मददगार स्वभाव के लिए बहुत ज्यादा मशहूर थी। एक दिन उसी गाँव के संत महात्मा ने दोनों औरतों को बुलाया। महात्मा जी ने दोनों औरतों को एक एक कटोरा दिया और कहने लगे, इसे पानी से भरकर मेरे पास लाओ, लेकिन शर्त यह है कि इसमें से एक भी बूंद पानी की गिरनी नहीं चाहिए। ठाकुर की जो पत्नी थी वो बड़े आत्मविश्वास के साथ यानी कॉन्फिडेंस के साथ अपने रास्ते पर निकली। उसने किसी की तरफ देखा तक नहीं। एक बच्चा उसके सामने गिरा हुआ रो रहा था, लेकिन उसने उसे भी अनदेखा कर दिया। एक बुजुर्ग लड़खड़ाते लड़खड़ाते गिर चुके थे, लेकिन ठाकुर की बीवी ने उसे भी अनदेखा कर दिया और वहाँ पर रुकने की भी जरूरत नहीं समझी। उसका ध्यान केवल अपने कटोरे पर ही था। वहीं वो दर्जन जो महिला थी, उसने रास्ते में जैसे ही बच्चे को गिरते देखा, वो रुकी और उसे उठाकर उसने साइड में बैठा दिया। उसे उठाने के बाद एक बुजुर्ग आदमी को उसने सहारा भी दिया। हर बार उसके कटोरे से इन काम के चक्कर में थोड़ा थोड़ा पानी छलकता गया। दोनों औरतें जब संत के पास पहुंच गईं, तो संत महात्मा ने पूछा, तुम दोनों ने इससे क्या सीखा? ठाकुर की बीवी गर्व से कहने लगी, महात्मा जी, मैंने एक भी बूंद पानी का गिरने नहीं दिया। मेरा कटोरा देखिए पूरा भरा है। तभी दर्जन महिला की बारी आई तो उसने विनम्रता से कहा, महात्मा जी, मैं पानी तो नहीं बचा पाई, लेकिन जो जरूरतमंद लोग थे मैं उन्हें अनदेखा नहीं कर पाई। संत मुस्कुरा दिए और कहने लगे, जीवन का असली मूल्य दिखावे या परिपूर्णता में नहीं है। असली सुंदरता तो दूसरों की मदद करने और करुणा दया में है। ठाकुर की औरत, तुम्हारा भरा हुआ कटोरा तुम्हारे स्वार्थ को दिखाता है, लेकिन ए दर्जन की औरत, तुम्हारे छलकते हुए पानी ने दूसरों की जिंदगी संवार दी और यही सच्चा सौंदर्य है। महात्मा जी की बात से आप सहमत हैं या नहीं, कमेंट सेशन में जरूर बताएं।